देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे कहा गया था, बोर्ड बार बार पूछता है अंडर रूट वाले क्वेश्चंस, तो उनमें से ये एक और क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हमें दिखाना है कि प्रूव कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे हम स्टूडेंट? सिर्फ एक बात आपको इनमें याद रखनी है, सिर्फ एक बात, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी हमें दिया गया क्वेश्चन है उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। और आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम किसी भी नंबर को रेशनल मान लेते हैं और एंड में हम उसको इरेशनल दिखा देते हैं। तो यही हमने किया है। सबसे पहले 3 प्लस अंडर रूट 7/5 को एक रेशनल नंबर माना है। लेट 3 प्लस अंडर रूट 7/5 बी अ रेशनल नंबर। देन अगर ये एक रेशनल नंबर है तो लगा दीजिए यहाँ पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं होगा। तो दो बात यहाँ पे आपको याद रखनी होती है हमेशा कि a और b होने क्या चाहिए। a और b हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही साथ कोप्राइम होने चाहिए। इंटीजर और कोप्राइम ये मैं इससे पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। आप अंडर रूट 2 को कैसे इरेशनल दिखाना है उस वाली वीडियो में ये बात आप जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सिर्फ आपको दो बात याद रखनी है, इनको लिखना है आपको कि a और b इंटीजर हैं और साथ साथ क्या है, ये कोप्राइम है। फिर इसके बाद जो मैं आपको एक बात कह रहा था कि सिर्फ एक ट्रिक हम इसमें यूज़ करेंगे, उसी एक ट्रिक के बेस पे हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो ट्रिक ये है कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन में अंडर रूट वाली डिजिट होगी आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है आपको? उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 7/5 इज इक्वल्स टू a/b था हमारे पास। ये जो 5 है यहाँ इस पूरे के डिवाइड में है, किसके? 3 प्लस अंडर रूट 7 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कहाँ पे चले जाएगा? a के पास। तो वैल्यू बन के आई है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल्स टू 5a/b। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अंडर रूट वाली जो भी डिजिट होगी उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब अंडर रूट वाली डिजिट है 7 और 7 के पास जो 3 है वो है प्लस में, तो दूसरी तरफ आगे कैसा हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या आ गई है? 5a/b माइनस 3। लेट दिस इक्वेशन इज 1। तो ये बाद में कुछ थ्योरी दी गई है, बहुत आसान मैंने आपको ये थ्योरी करके लिखवाई है। पहली बात जान लीजिए, बार बार आपको ये बात बताई जा रही है कि बोर्ड में आपको ये थ्योरी लिखकर आनी पड़ेगी। इस थ्योरी के बिना इस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें 5a/b माइनस 3 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में लिखा है कि सिंस 5a/b माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर इन द अबव इक्वेशन। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो 5a/b क्या है? एक रेशनल नंबर है, ये बात लिखी है। तो अब आप यहाँ पे ये बात बताइए, अगर 5a/b माइनस 3 एक रेशनल नंबर है तो इस हिसाब से अंडर रूट 7 भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 7 इक्वल है ना 5a/b माइनस 3 के, तो जो चीज इसके बराबर है वो भी इसके जैसी ही होगी। एम आई राइट? ओके, तो इस हिसाब से अंडर रूट 7 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। सो अंडर रूट 7 विल ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट एक्चुअल में अंडर रूट 7 तो एक इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 7 को प्रूव कर दिया कि एक रेशनल नंबर है, तो इसने तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना हमारी बात को। कॉन्ट्राडिक्ट करना क्या? एक तरह से रुकावट लगाना, उस बात को झूठ साबित करना। तो हमने ये बात लिखी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। इसने तो हमारे फैक्ट को क्या कर दिया है? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। क्योंकि एक्चुअल में अंडर रूट 7 अगर आप देखें कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। इन एक्चुअल अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। हकीकत में तो अंडर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। हैंस और एजम्पशन वाज रॉन्ग। और इसलिए हमारा जो एजम्पशन था शुरू में, जो हमने इसको 3 प्लस अंडर रूट 7/5 को माना था कि एक रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन ही गलत था हमारा। हैंस और एजम्पशन वाज रॉन्ग। दस इस प्रकार 3 प्लस अंडर रूट 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। और इस तरह से ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, और लाइक एंड कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।